नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत। झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी भी रहेंगे शामिल। कोडरमा की सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज किया शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। बाल संरक्षण आयोग ने धनबाद में कोरोना काल में अनाथ हुए 45 बच्चों के स्कूल फीस माफी की कवायद की तेज। आर्थिक बोझ से परिवारों को मिलेगा निजात। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरे वर्ष रथ यात्रा न निकाले जाने के लिए भगवान से की क्षमा याचना। बंद दरवाजे से मांगी राज्यवासियों के लिए समृद्धि। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करेंगे। इन खिलाड़ियों में झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी भी शामिल हैं। पिछले महीने 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने तीरंदाज दीपिका कुमारी की चर्चा की थी और टोक्यो ओलंपिक के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी थी। कल आयोजित होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। वहीं टोक्यो ओलंपिक में देश के 126 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह किसी ओलंपिक के लिए सबसे बड़ी भारतीय टीम होगी। 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भारत की भागीदारी रहेगी। वहीं विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। उन्होंने झारखंड समेत पूरे देश का मान बढ़ाया है। हाल ही में विश्व कप तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक जीतने के बाद खेल प्रेमियों की दीपिका और उनकी टीम से पूरी उम्मीदें हैं। दीपिका के पिता शिवनारायण महतो को अपनी बेटी के टोक्यो ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों के बावजूद दीपिका ने यह मुकाम हासिल किया है। ओलंपिक का जो खेल हो रहा है उसमें बेटी दीपिका कुमारी भाग ली है और पूरा झारखंड वासियों के लिए भी बहुत हम लोग खुश हैं उससे। और झारखंड जितना भी वासी लोग हैं वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। सबके मुंह से सुनते हैं कि नहीं गोल्ड मेडल जीत के लाएगा। पहले तो मेरा पास 1 खिलाड़ी था, अब 2 खिलाड़ी है, तो हम तो भगवान से आशा करते हैं कि गोल्ड मेडल लाएगी ही लाएगी। ये जब छोटी थी तो हम भी कभी सोचे नहीं थे, सपना में भी हम नहीं सोचे थे कि बेटी मेरी इतना ऊंचाई तक पहुंचेगी। प्रधानमंत्री भी जो मन की बात रखे थे वो उन्होंने उन लोग भी मन की बात रख दी है और हमको भी बहुत खुशी लगा। और जितना भी हमारा दोस्त लोग है सब कोई बहुत खुश है प्रधानमंत्री से और उनके लिए हम सदा आभारी रहेंगे। झारखंड के नए राज्यपाल रमेश बैस 14 जुलाई को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन राजभवन परिसर में नए राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। वहीं नए राज्यपाल श्री बैस कल अपने निवर्तमान राज्य त्रिपुरा से विशेष विमान से शाम 4:30 बजे झारखंड पहुंचेंगे। 74 वर्षीय रमेश बैस मूल रूप से छत्तीसगढ़ रायपुर के रविनगर के निवासी हैं और वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। इधर झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू अपनी 6 साल के कार्यकाल समाप्त होने के बाद आज दोपहर अपने पैतृक आवास रायरंगपुर ओडिशा के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने राज्यपाल को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विदाई दी। रांची एयरपोर्ट पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने राज्यवासियों के सहयोग पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश भगवान बिरसा मुंडा और शहीद सिद्धो कान्हू का है। उनकी सोच को बरकरार रखनी चाहिए।
इधर केंद्रीय मंत्री सकोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज वे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए दायित्व यात्रा की शुरुआत करेंगी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और वरीय सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। पदभार संभालने के बाद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि वे अपनी शिक्षा मंत्रालय में उल्लेखनीय कार्यों को दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल राज्य में 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पूरे राज्य में 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत अनगढ़ा के गेतलसूल डैम से की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007 और आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। इधर देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 37 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 12,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.22% हो गई है। वहीं कल 39,000 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। महामारी में अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 38 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 1 करोड़ 54 लाख टीके उनके पास शेष हैं। बाकी 63 लाख 84 हजार से अधिक और टीके जल्द ही उन्हें मिल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वह देश भर में टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आज जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में आधारभूत संरचना को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। श्री सिंह ने इस दौरान अस्पताल की सुविधाओं और डॉक्टरों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर निराशा जताई और कहा कि MGM अस्पताल में सुविधाएं जल्द ही सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगी।
धनबाद जिले में बाल संरक्षण आयोग ने ऐसे 45 बच्चों की सूची शिक्षा विभाग को सौंप दी है जिनके माता पिता का कोरोना काल में निधन हो गया था। ऐसे बच्चों की पढ़ाई अनवरत जारी रहे, इस दिशा में आयोग ने उनके स्कूल फीस माफ कराने की कवायद शुरू कर दी है। इस संबंध में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी साधना कुमार ने कहा कि डीईओ और डीएससी को 45 बच्चों की लिस्ट भेजी गई है ताकि उनकी स्कूल फीस माफ कराई जा सके। इधर शिक्षा विभाग की ओर से प्राइवेट स्कूल संचालकों को पत्र भेजा जाएगा जिसके आधार पर फीस माफी पर निर्णय होगा। इसे लेकर दूसरी लिस्ट बनाकर भेजने की तैयारी की जा रही है। लातेहार जिला प्रशासन और भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के तत्वावधान में संयुक्त रूप से अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषकों को मत्स्य पालन और नीली क्रांति के बारे में जागरूक किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले में आयोजित अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नामकुम के वैज्ञानिक संजय गुप्ता ने कहा कि मत्स्य पालन को उन्नत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य नीली क्रांति के लिए मत्स्य पालन की उन्नत पद्धति को विकसित करना है। उक्त अवसर पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विजय पाल भंडाना ने कहा कि अमृत महोत्सव एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। इस मौके पर मौजूद किसानों के बीच मत्स्य चारा का भी वितरण किया गया व किसानों को मछली पालन के लिए प्रेरित किया गया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस के मूल्य में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन के तहत कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में 17 जुलाई को साइकिल यात्रा, 19 जुलाई को सभी पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान और 28 जुलाई को जुलूस प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बंदला अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान से वापस लौट गई हैं। वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला हैं। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। सुश्री शिरीषा ने सब ऑर्बिटल परीक्षण उड़ान पर अपनी यात्रा के अनुभव साझा करते हुए कहा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने वाला दृश्य अविश्वसनीय और जीवन बदलने वाला था। 34 वर्षीय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बंदला ने वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसशिप यूनिटी 22 में शामिल होकर अमेरिकी राज्य न्यू मैक्सिको से अंतरिक्ष के किनारे की यात्रा पूरी की। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पैदा हुई और अमेरिका के ह्यूस्टन में पली बढ़ी सुश्री शिरीषा ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने के पल को भावुक बताते हुए कहा कि वह छोटी उम्र से ही अंतरिक्ष में जाने का सपना देखती रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका सपना सच साबित हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर के बाहर द्वार से ही शीश झुकाकर भगवान से प्रार्थना की और राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह के बाहर से ही विधि विधान पूर्वक पूजा संपन्न कराई। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में रथ यात्रा के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इस वर्ष भी रथ यात्रा नहीं निकल पा रही है। आज का दिन रथ यात्रा का दिन है और बहुत हर्षोल्लास के साथ इस रथ यात्रा का इस त्योहार को हम लोग मनाते रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी के इस मंदिर परिसर में जो चहल कदमी हुआ करती थी, इसके गवाह आप लोग भी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विगत साल डेढ़ साल से पूरी दुनिया, हमारा देश, हमारा राज्य एक गंभीर वैश्विक महामारी से गुजर रहा है। आज पुनः इसी को ध्यान में रखते हुए ये दूसरी दफा है जब हम लोग रथ यात्रा नहीं निकाल पाने की स्थिति पर है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज जामताड़ा रेलवे साइडिंग के समीप पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया के प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान प्रतिमा स्थल परिसर में पौधारोपण किया गया। रांची विश्वविद्यालय आज अपना 61वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने रांची विश्वविद्यालय में लगातार हुए विस्तार के बारे में चर्चा की और कहा कि विश्वविद्यालय में फिलहाल करीब 1 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
इधर खूंटी जिले के तोरपा थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक के पिता लुइस कंडोलना ने बताया कि उसका 6 वर्षीय बेटा कल 2 बजे के करीब तालाब में नहाने गया था। इस क्रम में पानी की गहराई में जाने से वह तैर नहीं सका और तालाब में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल के खिलाड़ियों से बातचीत। झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी भी रहेंगी शामिल। कोडरमा की सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज किया शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। बाल संरक्षण आयोग ने धनबाद में कोरोना काल में अनाथ हुए 45 बच्चों के स्कूल फीस माफी की कवायद की तेज। आर्थिक बोझ से परिवारों को मिलेगा निजात। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरे वर्ष रथ यात्रा न निकाले जाने के लिए भगवान से की क्षमा याचना। बंद दरवाजे से मांगी राज्यवासियों के लिए समृद्धि। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।